चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। एवरेज निकाल दिया जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को दंड देने का आंकड़ा अगर किसी एक सरकार ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है। हमने टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और हम डटकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आज मोदी सरकार की कूटनीति की सफलता का ही ये परिणाम है। जब अपने जवान सफल एयर स्ट्राइक कर वापिस आए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाना शुरू किया। पूरी दुनिया एक साथ भारत के साथ खड़ी थी, एक मुश्त होकर भारत के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान दुनिया में अकेला अलग थलग पड़ गया था। यही बताता है कि आतंकवाद को मैदान में जवाब देने के मामले में और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को एक्सपोज करने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है। देश के प्रधानमंत्री सफल हुए हैं और पूरी दुनिया को ये समझाने में हम सफल हुए हैं कि टेररिज्म कोई इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेट टेररिज्म है और पाक प्रेरित आतंकवाद है। कश्मीर के अंदर चाहे आतंकवाद हो चाहे अलगाववाद हो, उसको समाप्त करने के लिए एक के बाद एक वैज्ञानिक तरीके से बहुत कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध रखना हो, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध करना हो और ढेर सारे एक्शन कठोरता के कश्मीर के अंदर लिए गए हैं। मैं मानता हूं कि देश की जनता में एक विश्वास जगा है, देश की सेना के जवानों के अंदर एक विश्वास जगा है, देश के पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के अंदर एक कदमों से विश्वास जगा है कि मेरी सरकार, मेरे देश की सरकार सेना के जवानों के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है और उनका मनोबल आज आकाश को छू रहा है। मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से ये भी मांग करता हूं कि आप श्री श्याम पित्रोड़ा के बयान के बारे में देश की जनता से माफी मांगिए, शहीदों के परिवार से माफी मांगिए और सेना के जवानों से माफी मांगिए, क्योंकि बयान से किनारा करने से कोई हल नहीं निकलते हैं। देश की जनता आपका किनारा करने की राजनीति को समझ चुकी है। कई ढेर सारे लोग जो बयान देने के लिए आपके इर्द गिर्द लेकर घूमते हो, उसको देश की जनता अच्छे से पहचान गई है। और मैं देश की जनता को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसके लिए फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को सुरक्षा दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर सकती है, इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है। और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह से अलग थलग दुनिया में करा है, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की अलावे कोई नहीं ले जा सकता। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस अध्यक्ष के सामने अपनी मांग रखना चाहता हूं कि आपने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो बता दें कि शहीद परिवारों पर माफी मांगे कांग्रेस, बीजेपी की आतंक को मुंहतोड़ जवाब। जी हां, बीजेपी ही आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। बता दें कि श्याम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अमित शाह ने इस पर कांग्रेस अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा। तो चलिए